तो हमारा अलग अलग रिफ्लेक्स आर्क है। तो जनरली रिफ्लेक्स आर्क दो तरह का होता है, स्पाइनल एंड क्रैनियल। तो क्रैनियल में कौन इन्वॉल्व है, बोलो, ब्रेन। स्पाइनल में कौन इन्वॉल्व है, आपका स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल रिफ्लेक्स फिर तीन तरह का हो जाएगा, सोमैटिक, ऑटोनोमिक वाया पैरासिम्पैथेटिक एंड ऑटोनोमिक वाया सिंपैथेटिक। ठीक है, तो इसलिए रिफ्लेक्स आर्क क्या हो जाएगा, क्रैनियल में रिसेप्टर, वहां से कहा जाएगा, सेंसरी न्यूरॉन, फिर वहां से उसको सेंसरी न्यूरॉन, उसके बाद कहा जाएगा प्राइमरी सेंसरी एरिया, उसके बाद सेंसरी एसोसिएशन एरिया, उसके बाद मोटर एसोसिएशन एरिया, ओके, उसके बाद लिम्बिक सॉरी ओके, मोटर एसोसिएशन एरिया एंड लिम्बिक एसोसिएशन एरिया, दोनों को खबर जाएगा। क्यों बोलो तो, आप हंसोगे या रोगे, तो ये कौन है, ये लिम्बिक बिहेवियर है। ठीक है जी। तो उसके बाद आएगा मोटर एरिया, उसके बाद आएगा मोटर न्यूरॉन, उसके बाद आएगा इफेक्टर। ओके, समझ में आया। सो दिस इज द क्रैनियल रिफ्लेक्स। तो इसलिए ये पूरा का पूरा को आप लोग छोटे क्लासेस में क्या कहते थे, ब्रेन। ओके, सो दिस होल थिंग वाज कॉल्ड एज ब्रेन। कोई शक, बोलो, बोलिए। चलिए, हो गया। तो स्पाइनल रिफ्लेक्स आर्क में क्या होगा, आपका रिसेप्टर, फिर सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डॉर्सल रूट न्यूरॉन। ओके, उसके बाद आ जाएगा स्पाइनल कॉर्ड, उसके बाद मोटर न्यूरॉन, उसके बाद इफेक्टर्स। समझ रहे हो। बट स्पाइनल कॉर्ड में आपके पास तीन ऑप्शन है। अगर सोमैटिक चाहिए तो डॉर्सल हॉर्न जाएंगे, वहां से इंटरन्यूरॉन जाएंगे, वहां से मोटर न्यूरॉन जाएंगे, वहां से इफेक्टर। ओके, अगर आपको पैरासिम्पैथेटिक रेस्पॉन्स चाहिए तो डॉर्सल रूट न्यूरॉन वेंट्रल हॉर्न के साथ सिनेप्स करेगा, फिर जाएगा मोटर न्यूरॉन, फिर जाएगा इफेक्टर्स। अंडरस्टूड। बट अगर आपको बॉडी में ऑटोनोमिक जाना है तो सेंसरी न्यूरॉन किसके साथ सिनेप्स करेगा, लैटरल हॉर्न, वहां से जाएगा सिंपैथेटिक न्यूरॉन, वहां से जाएगा मोटर न्यूरॉन, वहां से जाएगा इफेक्टर। कोई शक। ओके, तो ये है आपका क्रैनियल आर्क एंड स्पाइनल रिफ्लेक्स। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा हो गया खत्म, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अब हम लोग चले जाएंगे ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स। ओके, तो आपके बुक में क्या हेडिंग दिया है, जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। ओके, जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। ठीक है, तो जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। कोई शक ना। अब इसमें देखिए, तो ये आप जानेंगे एट रेस्ट, ये आपका सेल्यूलर आयनिक कंसंट्रेशन है। ठीक है, तो आयन कंसंट्रेशन इन एवरी ऑलमोस्ट एवरी सेल। तो पोटेशियम आयन कहाँ ज्यादा होता है, बताइए, बोलो, वेयर इज पोटेशियम आयन मोर, ईसीएफ ना आईसीएफ, जल्दी जल्दी बताओ। आईसीएफ। आईसीएफ है कि नहीं। तो आप देख रहे हो, ये आपका 50 मिलीमोलर है, ये आपका 5 मिलीमोलर, ये आपका 150 मिलीमोलर है। तो कहाँ ज्यादा हुआ, इन द आईसीएफ। आईसीएफ सोडियम आयंस कहाँ ज्यादा हुआ, ईसीएफ। ईसीएफ। क्लोराइड आयंस कहाँ ज्यादा हुआ, ईसीएफ। ईसीएफ। एंड कैल्शियम आयंस कहाँ ज्यादा है, ईसीएफ।
ECF, but also in the SCR. बुझिला? तो स्मूथ में भी कैल्शियम ज्यादा होगा, बट साइटोप्लाज्म में नहीं होगा, इसलिए हमने इंट्रासेल्युलर फ्लूइड में उसको मिनिमम दिखाया है। एक और आयन हमें चाहिए, उसको कहते हैं प्रोटीन आयन। ओके, सपोज हम यहां लिख के उधर ले जाएंगे, तो प्रोटीन आयंस, तो ये भी नेगेटिव होता है कि नहीं? तो जो प्रोटीन आयंस है ये भी नेगेटिव होता है। फाइन, तो प्रोटीन आयंस नेगेटिव होता है, एंड उसका कंसंट्रेशन कहाँ ज्यादा होता है? तो जो प्रोटीन है, इसको थोड़ा नीचे ले जाते हैं, ये कहाँ गया, थोड़ा नीचे ले जाते हैं, तो हम लोग ये प्रोटीन आयन इधर ले आएंगे। तो जो प्रोटीन आयंस है ये भी हमारा न्यूरॉन्स के लिए, सेल के लिए जरूरी है। तो प्रोटीन आयंस कहाँ ज्यादा होगा बताइए? तो प्रोटीन आयंस आपका ECF में होता है लेस, एंड ICF में होता है वेरी वेरी हाई। बट इसका कोई डाटा मेरे पास है नहीं, तो इसलिए मैंने वो नहीं दिया हुआ है। ओके, नाउ अब एट रेस्ट, तो ये रेस्टिंग पोटेंशियल है, तो इसलिए रेस्ट में क्या हुआ बताओ? सोडियम आयन इज हायर इन द ECF देन इन द ICF. ओके, chloride ions higher in the ECF than in ICF. Calcium ions higher in ICF than in ICF. Potassium ions higher in ICF than in ECF. Protein ions higher in ICF than in ECF. तो हर चीज अंदर बाहर बैलेंस्ड है। हो गया। अब सोडियम चैनल्स क्लोज्ड है एंड पोटेशियम चैनल्स ओपन है, सॉरी वो भी क्लोज्ड है। तो देख रहे हो, बट सोडियम पंप्स आर, पोटेशियम पंप्स आर ओपन, दे कंज्यूम 1 ATP एंड पंप आउट 3 sodium and bring in 2 potassium ions against their gradient. तो इससे क्या होगा? तो बाहर और पॉजिटिव हो जाएगा, अंदर और नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, माने पोटेशियम और बाहर बढ़ जाएगा, पोटेशियम और अंदर बढ़ जाएगा। तो इसीलिए इन द रेस्टिंग स्टेट द मेम्ब्रेन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर हम लोग एक वोल्ट मीटर लगा के चेक करेंगे, आप देखोगे कि अंदर ज्यादा नेगेटिव है। क्यों? प्रोटीन आयंस के लिए, ये प्रोटीन आयंस मेजर रोल प्ले करता है। तो अब सेल के अंदर प्रोटीन आयंस ज्यादा है। अब देखो, आप बता सकते हो क्यों उन्होंने प्रोटीन आयन का डाटा नहीं दिया जबकि सबका दिया है? बोलो। बताओ, गेस करो। सर बहुत हाई है। नहीं, क्योंकि प्रोटीन्स कितना होगा तो तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट करता है ना। यस सर। ऐसा वैरी करता है। एक गरीब आदमी है, उसका ज्यादा प्रोटीन डाइट में नहीं होता। ओके, क्योंकि सपोज मटन खाना है तो गरीब आदमी कितना मटन खाएगा? बट अभय दास जो है अरबपति का बेटा है, वो दिन में 2-2 प्लेट खा सकता है। अंडरस्टैंड? तो ता मानने कौन होची, इट डिपेंड्स अपॉन यू। तो इसीलिए हाउ इट विल बी ए कांस्टेंट। आया समझ? यस सर। तो Yes, sir. रेस्टिंग स्टेट में क्या होगा? रेस्टिंग स्टेट में आपका मेम्ब्रेन अंदर नेगेटिव होगा, बाहर पॉजिटिव होगा। कोई शक? तो इसीलिए उसका चार्ज क्या हो जाएगा? -70 मिलीवोल्ट। ये है रेस्टिंग पोटेंशियल। ठीक है जी। यस सर। अब आपको कुछ स्टिमुलस मिला ना, स्टिमुलस कुछ भी हो सकता है।
ओके, जैसे आप सड़क में जा रहे हो, नीचे 1000 रुपए गिरा था, तो वो स्टिमुलस हो सकता है। कोई लड़की जा रही है, वो स्टिमुलस हो सकता है। कहीं डोसा बन रहा है, वो स्टिमुलस हो सकता है। कुत्ता दौड़ के तुम्हारे पास आ रहा है, वो स्टिमुलस हो सकता है। तो स्टिमुलस कुछ भी हो सकता है। तो जैसे स्टिमुलस आया, अब न्यूरॉन क्या होगा, एक्शन मोड में आ जाएगा। ओके, तो न्यूरॉन विल कम टू एक्शन मोड। तो अब धड़ाक से क्या होगा, as the impulse strikes, as the stimulus strikes, तो जैसे स्टिमुलस स्ट्राइक करेगा, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल क्या हो जाएंगे, ओपन कर जाएंगे। ठीक है, तो जैसे स्टिमुलस हुआ, सोडियम चैनल खुल जाएंगे। तो क्या होगा, सोडियम बाहर ज्यादा है, अंदर कम है, तो क्या होगा, धाड़ से सोडियम अंदर आएगा, कॉजिंग रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयंस। कोई शक? पोटेशियम sir. चैनल्स क्या है, अभी भी क्लोज्ड है, तो पोटेशियम चैनल्स आर क्लोज्ड। करेक्ट ना। अब फिर अंदर क्या हो जाएगा, पोटेंशियल क्या हो जाएगा, बोलो। सर ज्यादा हो जाए, ज्यादा हो जाएगा, पॉजिटिव ना नेगेटिव, पॉजिटिव। पॉजिटिव, और लेस नेगेटिव। ठीक है जी। तो इसीलिए अब आपका जो जैसे जैसे सोडियम आएगा, वैसे वैसे -70, -60, -55, तो इसको हम थ्रेशोल्ड पोटेंशियल बोलते हैं। बुझला। तो जदी स्टिमुलस सपोज 5 पैसा गिरा है, उठाएगा सुब्रत 5 पैसा, यस और नो? No, sir. नो। अरे 5 पैसे में तो आजकल कुछ भी नहीं मिलता है, तो इसलिए आप उसको छोड़ दोगे। माने अट्रैक्ट किया था कि नहीं, Yes, sir. किया था, बट उठाए नहीं। इसका मतलब क्या है, जो स्टिमुलस था वो बिलो थ्रेशोल्ड था। ओके, मतलब अगर -55 नहीं कर पाया तो गाड़ी आगे नहीं जाएगा, बट अगर -54 हो गया तो 30 तक जाएगा। कोई शक? जला। Yeah. तो इफ स्टिमुलस इज बिलो थ्रेशोल्ड, उसको सबलिमिनल स्टिमुलस बोलते हैं। ओके, मतलब वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं करेगा, बट अगर स्टिमुलस थ्रेशोल्ड से ज्यादा हुआ तो क्या होगा, आपका एक्शन पोटेंशियल होगा। तो -55 बढ़ता बढ़ता 0 होगा, 0 बढ़ता बढ़ता +30 हो जाएगा। तो ये जो +30 है, इसको क्या बोलते हैं, स्पाइक पोटेंशियल। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि सोडियम चैनल 1 मिलीसेकंड तक खुला रहेगा। देख रहे हो, तो सोडियम चैनल विल रिमेन ओपन फॉर 1 मिलीसेकंड। ओके, आफ्टर दैट इट विल क्लोज। तो इसलिए 1 मिलीसेकंड में क्या हो गया, सोडियम आता रहेगा आता रहेगा आता रहेगा, -70, -60, -50, -30, 0, +1, +10, +20, +30, +30 से ज्यादा नहीं जाएगा क्योंकि चैनल बंद हो गया। कोई शक? तो इस स्टेट में मेम्ब्रेन क्या हो जाता है, अंदर पॉजिटिव, बाहर नेगेटिव। ओके, सो एट दिस स्टेज, एट द एंड ऑफ दिस स्टेज, ओके, इधर हम लोग बोलेंगे, सो दिस मेक्स द ICF more electropositive with respect to previous state. Why we are writing with respect to previous state? क्योंकि वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं होता है। समझ रहे हो, मेरे पास 1000 रुपया है, सुब्रत के पास 5 रुपया है, कौन भिखारी है? Subrat.
सुब्रत सुब्रत। भिखारी है। नो, वो भिखारी क्यों होगा? उसको बाहर खाना ही नहीं होता, मम्मी ने टिफिन दिया है, 5 रुपए दिया है बस में बैठ के घर आने के लिए। समझ में आया? तो वो भिखारी थोड़ी हो गया। तो क्यों उसको भिखारी बोला अभयदास? बदतमीज। बोलो क्यों बोला उसको? क्यों उसको भिखारी बोला? बोलो क्या देखकर उसको भिखारी बोला तुमने? तो फिर तुम लोग दुखी हो जाते हो। अरे क्या सोच के भिखारी बोला? सर अभी के लिए उसके पास पैसा कम है। ये सर अभी के लिए yes, क्यों 5 रुपए है? कम क्या है? सर आपके आप- पास ज्यादा है। हाँ, ज्यादा है। तो विथ रेस्पेक्ट टू जेजेस, सुब्रत इज ए सुब्रत बेगर। इज बेगर। क्यों? जेजेस के पास 1000 रुपया है, उसके पास 5 रुपया है। अब पायल ने रहम खा के सुब्रत को 100 रुपए दे दिया। तो सुब्रत अभी तो हाउ मच नेगेटिव सुब्रत वाज? -995 है कि नहीं? यस सर। Yes, sir. बट पायल ने उसे 100 रुपए दे दिया। तो अब क्या हुआ? पायल पायल कौन करना? पायल हो जी महाचालाक। वो सर मेरे को बोलती है सर एक 100 रुपए दो ना, वो थोड़ा मैं आज टिफिन नहीं लाई हूँ, खरीद के खाऊंगी। तो मैंने दे दिया। अब हॉस्टल में है बेचारी, तो कहाँ से लाएगी? तो वो दे दिया, उसके पापा दे देंगे। तो अब वो 100 रुपए लेके सुब्रत को दे दी। तो अब मेरा सिचुएशन क्या है विथ रेस्पेक्ट टू प्रीवियस? सर आपका ना कम हो गया है। -900। नहीं नहीं, विथ रेस्पेक्ट टू प्रीवियस मैं क्या हुआ? नेगेटिव। -100, क्योंकि Yes, मेरे sir. पास 1000 था, अभी 900 हो गया। विथ रेस्पेक्ट टू प्रीवियस सुब्रत क्या हुआ? +100। +100। तो अब सुब्रत मेरे को मुंह पे मारता है, ले बे 100 रुपया भिखारी कहीं का है। ज्यादा स्टाइल मार रहा था। तो अभी उस मेरे कंपैरिजन में सुब्रत भिखारी है ना, सुब्रत के कंपैरिजन में मैं भिखारी हूँ? सुब्रत अभी भिखारी। अभी अभी सुब्रत क्यों? उसके पास 105 रुपए है, मेरे पास अभी भी 900 रुपया है। बुझला? तो से व्हाई वी ऑलवेज राइट विथ रेस्पेक्ट टू प्रीवियस। समझ में आया? तो Yes, sir. this makes the ICF more electropositive with respect to previous state. Okay, and ECF is more electronegative with respect to previous state. कोई शक? No, sir. बुझेला? No, sir. तो दिस इज ऑलवेज, ये याद रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है विथ रेस्पेक्ट टू। तो इसीलिए अब बाहर क्या हो गया? बोलिए नेगेटिव, एंड अंदर क्या हो गया? पॉजिटिव। एंड जब हमने हाईएस्ट लेवल चेक किया उसको +30 मिला। तो +30 को हम क्या कहते हैं? स्पाइक पोटेंशियल। तो दैट इज द हाईएस्ट वैल्यू। ओके, ना 1 मिलीसेकंड के बाद क्या होगा? गेट बंद हो जाएगा, सोडियम चैनल बंद हो जाएगा, एंड वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल खुल जाएंगे। क्यों? सोडियम वोल्टेज बढ़ गया। तो जैसे सोडियम वोल्टेज बढ़ गया तो क्या होगा? अब पोटेशियम के लिए वो सिग्नल था, अब वो खुल जाएगा। तो जैसे सोडियम बंद, पोटेशियम ओपन, तो अब कौन किधर जाएगा? बोलो, हु विल गो वेयर? Potassium balance. क्यों बाहर जाएगा? So already in under high. तो समझ रहे हो? तो इसको हम लोग बोलेंगे इफ्लक्स। तो अगर पोटेशियम बाहर चला जाएगा तो क्या हुआ? चार्ज क्या होगा? The charge balance. बैलेंस नहीं, अभी बोलो क्या होगा? पोटेशियम कौन सा चार्ज है? प्लस।
सब प्लस सर। तो जब वो अंदर से बाहर चला जाएगा तो अंदर क्या हो जाएगा? अंदर नेगेटिव हो गया विथ रेस्पेक्ट टू प्रीवियस, एंड बाहर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू प्रीवियस। अभी क्या है ना, पायल का जो कांड है, पायल जो ली थी तो उसी मोमेंट में उसके डैडी आ गए। तो पायल क्या की, वो डैडी से पैसा ली, बोले सर 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 ना क्या हुआ ना, ये लो 100 रुपए। मतलब क्यों, खाना नहीं खाया क्या? नहीं सर वो तो खा लिया, बट डैडी अभी आ गए तो उन्होंने दे दिया, तो मैं लौटा रही हूँ। तो अब मेरा सिचुएशन क्या हो गया? 1000। तो समझ रहे हो? Yes, sir. तो नाउ आई एम, बोलो, +100 with respect to previous. प्रीवियस। yes सुब्रत sir. के भी डैडी आ गए तो उसने 100 रुपए ले लिया। तो अब सुब्रत जो 100 रुपया है वो, सॉरी, सुब्रत को जो 100 रुपए दिया, तो वो सुब्रत ने ना, वो थोड़ा बहुत ही ये आदमी है, मैंने खुददार आदमी है, तो वो पायल को वापस कर दिया। तो अब सुब्रत क्या हुआ? -100 Minus with respect to previous. आ गया मजा? तो इसीलिए अब दिस इज द केस, तो इसलिए मेम्ब्रेन पोटेंशियल बिकम्स नेगेटिव अगेन। ओके, तो इसके पहले हम एक और लाइन लिख देंगे, ये वाला इसको लिख देंगे इधर। सो दिस मेक्स द ECF more electropositive with respect to previous state, but due to कौन सा आयन? पोटेशियम आयंस। ये याद रखना, समझ रहे हो? क्योंकि ये सोडियम के लिए पॉजिटिव नहीं हुआ, पोटेशियम आयंस के लिए पॉजिटिव हुआ। कोई शक? No. Now, and ICF is more electro क्या, and ICF कहाँ गया ना, and ICF is more electronegative with respect to previous state. Again क्या है इधर, क्या लिखेंगे? But due to loss of पोटेशियम आयन, सोडियम के लिए नहीं हुआ, but due to gain of पोटेशियम आयन। कोई शक? तो बुझे ना? तो इसलिए अब वापिस क्या हो जाएगा? मेम्ब्रेन पोटेंशियल नेगेटिव हो जाएगा। कैसे? +30 था, फिर पोटेशियम जाएगा 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 जाएगा, तो क्या होगा? 0 होगा, फिर जाएगा 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 जाएगा, क्या होगा? -90 70 मिलीवोल्ट हो जाएगा। कोई शक? No. इधर 8 लिखा हुआ, ये इधर होगा, ठीक है? तो दिस इज द कंसेप्ट, तो समझ रहे हो? तो ये अभी मेम्ब्रेन वापस पॉजिटिव हो गया, तो उसको हम लोग कहते हैं रीपोलराइजेशन। ओके, तो रेस्टिंग में को हम पोलराइजेशन बोलते हैं, बाहर माइनस अंदर प्लस। इसको हम डीपोलराइजेशन बोलते हैं। क्यों? बाहर माने पोलराइजेशन में क्या होता है? बाहर प्लस अंदर माइनस। ओके, तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे? प्लस आउट एंड माइनस इन। ये जस्ट याद करने के लिए हम लिख लेते हैं, प्लस आउट एंड माइनस इन। ओके, इधर क्या हो जाएगा? डीपोलराइजेशन में प्लस इन एंड माइनस आउट, but due to K plus. ओके, नाउ अब रिपोलराइजेशन में क्या होगा? बोलिए। सॉरी सॉरी, ये नहीं, यहाँ ये इधर नीचे लगेगा, ठीक है? तो इधर क्या हो जाएगा? फिर प्लस आउट बाय माइनस इन, इधर लिखेंगे बट ड्यू टू इफ्लक्स। ओके, but due to efflux of K plus आयन। ठीक है जी?
कोई शक? तो No. इसीलिए नाउ हम सी पॉइंट क्या लिखेंगे? सो alternate depolarization and repolarization results in the transmission of impulse from the initial segment to the end of the neuron. तो ऐसे डी री डी री डी री डी री होता होता क्या होगा? सिम इंपल्स एंड तक चला जाएगा. ओके, सो दिस इज द ड्राइंग. ये आप देखिए, वही चीज हम दिखा रहे हैं. तो ये आपका ग्राफ है. तो -70 था, तो इधर कौन स्ट्राइक किया? तो इधर स्ट्राइक किया कौन? स्टिम्युलस. ठीक है. तो जैसे ही स्टिमुलस स्ट्राइक किया तो क्या हुआ? आपका सोडियम चैनल खुल गया एंड ये फिर ऊपर गया +30. फिर आपका वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल खुल गया तो फिर नीचे आया. पर इधर एक गड़बड़ क्या हो रहा है? कभी कभी और नीचे चला जा रहा है. अंडरस्टूड? तो उसको तो क्या लिखेंगे? इन सम केसेस द वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स remain open for more than stipulated amount of time. Okay? और जितना समय खुला रहता था अब ज्यादा खुला रह रहा है. So this results in the membrane potential falling below resting. So this is called what? Hyperpolarization. Okay? समझ में आया? So ये आपका है ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स. तो ऐसे जाएगा. तो ये आपका सारा स्टेप्स दिया हुआ है. चलिए, तो इसको हम लोग लिख देंगे एक्शन पोटेंशियल ग्राफ. ठीक है. ये हमारा एक्शन पोटेंशियल ग्राफ आ गया. अब नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका सॉल्टेटरी प्रोपागेशन है. ओके, तो ये आपका ग्राफ है सॉल्टेटरी प्रोपागेशन. तो माइलिनेटेड न्यूरॉन में क्या होता है? आपका जो इंटर नोड है या माइलिन शीथ वो लिपिड का बना होता है. तो वहां आयन एक्सचेंज नहीं होगा. तो इसलिए हमने माइलिनेटेड नर्व में क्या देखा? इंटरनोड नोड, इंटरनोड नोड, इंटरनोड नोड एंड सो ऑन. तो जो भी डीपोलराइजेशन रिपोलराइजेशन कहाँ होगा? बोलिए. नोड में. नोड्स में होगा. तो इसलिए इंपल्स एक नोड से एक और नोड में जंप करेगा. सो दिस इज नोन एज व्हाट? सो दिस इज नोन एज क्या? बोलिए. सॉल्टेटरी प्रोपागेशन. सॉल्टेशन का मतलब क्या होता है? जंपिंग. आपका इंपल्स एक नोड से एक और नोड में जंप कर रहा है. ठीक है. तो ये ट्रांसमिशन स्लो होगा ना फास्ट होगा? फास्ट. बहुत फास्ट. क्यों? क्योंकि उसको पूरा जगह कवर नहीं करना पड़ता. सो इसीलिए इन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स impulse jumps from one node to the other because the internodes of myelin sheath which are impermeable, which are phospholipids, which are made up of sphingophospholipid. Okay, which are made up of phospholipids that are impermeable to ions. ठीक है जी. तो स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स कौन सा याद है? उसको हम कहते हैं स्फिंगोमाइलिन. Okay, that are impermeable to ions. Such a transmission is referred to as saltatory conduction. It is 20 to 25 times faster. Okay, तो ये हमारा कंसेप्ट है. तो ये एक कंडीशन दिखा रहा है डीमाइलिनेशन हो रहा है. सपोज आपका माइलिन शीथ खराब हो जाएगा तो फिर क्या होगा? बोलो. तो यहाँ फिर अब आयन एक्सचेंज पूरा मेम्ब्रेन में होगा. तो इसलिए इंपल्स ट्रांसमिशन फास्ट हो जाएगा ना स्लो हो जाएगा? लो. Slow. स्लो हो जाएगा.
ठीक है, तो ये उसका कंसेप्ट है। चलिए, तो बस हमारा खत्म हो गया सॉल्टे टोरी प्रोपागेशन। ओके, तो ये हमारा फिनिश। ओके, नाउ लास्ट टॉपिक है हमारा सिनैप्स। तो सिनैप्स में एवरीथिंग इज सेम, जैसे हमने बनाया था। क्या बोलो? तो जैसे हमने मसल्स में बनाया था, हर चीज सेम है। डिफरेंस क्या है? जैसे द एक्शन पोटेंशियल डिपोलराइजेस द टर्मिनल, तो कैल्शियम चैनल खुल जाता है, कैल्शियम अंदर आता है, कैल्शियम ट्रिगर्स एक्सोसाइटोसिस वेसिकल्स, फिर न्यूरोट्रांसमिशन जाता है, फिर वो आपका पोस्ट सिनेप्टिक सेल को एक्टिवेट करता है। ओके, तो इसलिए डिफरेंस एथरे कौन अछि? द पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन इज ऑलवेज न्यूरिलेमा। बट मसल में हमने क्या डिस्कस किया था? सार्कोलेमा। ग्लैंड में क्या हो जाएगा? ग्लैंडोलेमा, एटसेट्रा एटसेट्रा। But in case of nervous system, always the postsynaptic membrane is neurilemma. And muscles में हमने दो तरह का ट्रांसमीटर देखा था, not only acetylcholine and adrenaline. तो समझ रहे हो? तो actually what happens in case of your what? In case of your nervous system, आपका एसिटिलकोलिन एंड एड्रेनालिन के अलावा भी 50 से ज्यादा न्यूरोट्रांसमीटर्स होंगे। कोई शक? No, sir. तो that is all about your syllabus. So your 11th syllabus is finished with respect to the revised syllabus of 2021 और क्या है कि नहीं? ना और कुछ बोलना है Yes, sir. आपको? So all of you Sir. will switch on the mic and do clapping for the completion of the syllabus. सब माइक खोल के क्लैपिंग करो। अरे एक ही सुनाई दे रहा है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ चलिए बोलिए। थैंक यू थैंक Sir. यू। हाँ बोलो। सर जब हमारा एग्जाम खत्म हो जाएगा 24 तारीख के बाद, सर लिखा गया है कि मतलब हमारा 11th क्लास का फिर एक रिवीजन क्लास होगा, हाँ मतलब रिवाइज करेगा जैसे। सुनिए, अभी वो जो रिवीजन क्लास है उसका प्लान